नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे टाइटन को। टाइटन दोस्तों टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी, इंडेक्स का हिस्सा और ज़्यादातर इसको राकेश झुनझुनवाला जी के बड़े निवेश के लिए जाना जाता है। हाल ही में मार्केट के साथ टाइटन भी हायर लेवल से 15% करेक्ट हुआ है। तो 15% की करेक्शन इस शानदार स्टॉक में दोस्तों बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ निवेश करने का शानदार मौका है। या जिस प्रकार की इसकी वैल्यूएशन है, अभी भी ये कॉस्टली वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है 15% की करेक्शन के बाद, तो इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग इन दोनों चीज़ों को टेक्निकली और फंडामेंटली समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं टाइटन की। टाइटन दोस्तों कोरोना वायरस के बाद जो मार्केट में रैली हुई उसमें टाइटन ने लीड किया दोस्तों। 700 रुपये के आसपास का लो लगाने के बाद लोअर लेवल से कोरोना वायरस की रैली के दौरान ये अपने लोअर लेवल से 4 गुना तक बढ़ गया। 2600 के ऊपर के हाई लगाने के बाद हाल ही में स्टॉक हायर लेवल से 300 रुपये करेक्ट हुआ है। 2300 रुपये के आसपास अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ये टेक्नो फंडा बाइंग है कि नहीं, इन सब चीज़ों को हम लोग इसके टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट को एक साथ समझने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टाइटन यहाँ से एक अच्छा निवेश है। हम लोग अपने टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग 100 से ज़्यादा एपिसोड कवर कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा कंपनियों को कवर कर चुके हैं। हर एपिसोड में हम लोग आपको बताते हैं कि हमारे लिए एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को 3 मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। कंपनी की बेसिक जानकारी, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, कौन प्रमोटर है, किसी बड़े ग्रुप की कंपनी है तो उस ग्रुप के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, प्लस उसकी प्राइस की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ को एक साथ हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज में कवर करते हैं। बात करें टाइटन की दोस्तों, टाइटन टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, इंडेक्स का हिस्सा और देश की सबसे बड़ी रिटेल ज्वेलरी कंपनी है। टाइटन एक बाच मैन्युफैक्चरिंग से शुरू होकर अब लग्जरी प्रोडक्ट सेगमेंट की फ्लैगशिप कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है। इसके जो सेगमेंट है दोस्तों वो ज्वेलरी हो गया, वॉचेज हो गया, आईवेयर हो गया, अभी रिसेंटली कंपनी फ्रेगरेंसेज और डिजाइनर क्लॉथ्स के सेगमेंट में भी एंट्री की है। ये टाइटन थी जो दोस्तों ये टाटा ग्रुप और टिडको तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बहुत कम लोग जानते हैं कि टाइटन में टाटा ग्रुप से ज़्यादा टिडको जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका जो शेयर होल्डिंग है वो टाइटन से ज़्यादा है। टाटा ग्रुप से टाइटन में टिडको का जो शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादा है। राकेश जी का भी इसमें बड़ा हिस्सा है दोस्तों, बड़ी होल्डिंग। आगे चल के हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझेंगे। टाइटन की शुरुआत जैसा कि हमने चर्चा किया 1984 में एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में हुई थी दोस्तों। 1994 में इसने ज्वेलरी सेगमेंट में एंट्री की, अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। 2005 में इसने आईवीआर सेगमेंट में एंट्री की और हाल ही में इसने अपना जो फ्रेग्रेंसेज का और डिजाइनर क्लॉथ्स के सेगमेंट में एंट्री की। देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी टाइटन है जो वॉच कंपनी है। बात करें टाइटन के बिजनेस की दोस्तों, तो टाइटन ने अपने आप को 4 सेगमेंट में डाइवर्सिफाई किया हुआ है। हालांकि इसकी जो रेवेन्यू का 90% है वो ज्वेलरी सेगमेंट से आता है, फिर भी ये ज्वेलरी सेगमेंट हो गया, वॉचेज सेगमेंट हो गया, आईवेयर सेगमेंट हो गया, उसके बाद ये फ्रेग्रेंसेज और डिजाइनर क्लॉथ के सेगमेंट से भी रेवेन्यू करती है। बात करें ज्वेलरी की, इसकी जो रेवेन्यू का 90% कंट्रीब्यूट करता है। FY21 में इसने 18,630 करोड़ की रेवेन्यू इस सेगमेंट से की। इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल ज्वेलरी कंपनी है। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है दोस्तों, 4 इसके कारीगर सेंटर है जहाँ पे ये ज्वेलरी को डिजाइन करते हैं। वाचेज सेगमेंट की बात करें, वाचेज एंड वियर सेगमेंट से इसने 1580 करोड़ की FY21 में रेवेन्यू की दोस्तों। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 6 इसके इन हाउस ब्रांड हैं वाचेज सेगमेंट में, 6 ये इंटरनेशनल ब्रांड को ओन करती है। आईवीआर सेगमेंट यहाँ से ये इसने FY21 में 375 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की। देश की ये सबसे बड़ी आईवीआर कंपनी, आईवीआर ग्लासेज बनाने वाली टाइटन कंपनी है। उसके बाद इसने फ्रेग्रेंसेज और डिजाइनर क्लॉथ, यहाँ से ये ऑलमोस्ट 1% की FY21 में 197 करोड़ टू बी प्रिसाइज इस सेगमेंट से इसने रेवेन्यू की है।
अब चारों सेगमेंट को हम लोग परसेंटेज टर्म में देखें तो ज्वेलरी सेगमेंट से 90% की रेवेन्यू आती है, वाचेस सेगमेंट से 7.6% की रेवेन्यू आती है, आईवीआर सेगमेंट से 1.8% की रेवेन्यू आती है, और फ्रेग्रेंसेज और जो डिजाइनर क्लॉथ्स है वहाँ से टाइटन 1% की रेवेन्यू करता है। अब दोस्तों हम लोग टाइटन को नंबर्स के द्वारा समझते हैं। डायमंड एंड ज्वेलरी सेगमेंट की शानदार कंपनी दोस्तों, इंडेक्स का हिस्सा 2,05,917 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 20,783 करोड़ की FY21 की रेवेन्यू थी। प्रॉफिट था इसका 877 करोड़ रुपए का। EPS इसकी 18.60 की है। पी रेशो 124 का, और प्राइस टू बुक मल्टीपल 26.48 की। हमने जैसे कि शुरुआत में ही बताया कि ये कंपनी हमेशा से ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे टाइटन की जो कंपनी है वो ट्रेड करती है। FY21 की नंबर्स की बात करें, सेल्स थी इसकी 20,783 करोड़ रुपए की, सेल्स में 2.96% की ग्रोथ थी। प्रॉफिट था इसका 877 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट में 42% की डी ग्रोथ थी। हालांकि रिसेंटली ही कंपनी की मैनेजमेंट ने एक बयान जारी किया है कि जो इसकी सेल जो है वो प्री कोविड लेवल को ऑलमोस्ट अप्रोच कर चुकी हैं, तो ये कंपनी के लिए बहुत शानदार है। ROC 13% की है दोस्तों, ROE 12.2% की है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.54 का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.78% की है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 26.15 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.87% के हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके 4.56% के हैं। किसी भी कंपनी को आप एनालाइज करते हो, उसमें निवेश करते हो, उसको समझना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। दोस्तों जो टाइटन है वो टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, हालांकि जैसा कि हमने चर्चा की, ये ज्वाइंट वेंचर है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और टाटा सन्स के बीच में, बट इसका टाइटन का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह टाटा सन्स के पास है। टाटा सन्स ही पूरी तरह कंपनी को रन करती है। टाटा ग्रुप दोस्तों मल्टीनेशनल ब्रांड है। हमारे देश का टाटा ग्रुप सबसे रिस्पेक्टेड कॉरपोरेट हाउस है। टाटा ग्रुप जाना जाता है दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स को अक्वायर करने के लिए। जैगुआर, लैंड रोवर इसकी एक एग्जाम्पल है दोस्तों। वहीं इसने स्टील सेक्टर में भी बहुत बड़ी एक्विजिशन की है। 17 कंपनियां टाटा ग्रुप की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसमें TCS, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और जिसकी हम लोग आज चर्चा करें टाइटन, ये सभी इंडेक्स का हिस्सा हैं दोस्तों। ये पांचों कंपनियां निफ्टी का हिस्सा। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियां दोस्तों, टाटा केमिकल, टाटा पावर, इंडियन होटल, टाटा कम्युनिकेशन, वोल्टास, ट्रेंट, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा मेटेलिक, टाटा एलेक्सी, नेल्को, टाटा कॉफ़ी, ये सभी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनियां, सभी कंपनियां ये टाटा ग्रुप को बिलोंग करती हैं। टाटा ग्रुप की शेयर होल्डिंग कितनी है टाइटन में, और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है वो भी देख लेते हैं। ये प्रमोटर जो इसमें टाटा सन्स और टिडको है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसका दोनों का इसमें 52% का स्टेक है दोस्तों। टाटा केमिकल का भी इसमें 2% के आसपास का स्टेक है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक होल्डिंग इसमें 18% की ऑलमोस्ट, जिसमें बड़ा हिस्सा राकेश झुनझुनवाला जी के पास है दोस्तों। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए की उनकी अकेले की राकेश जी की टाइटन में होल्डिंग है। DIH का 10.3% का स्टेक है। FI का 19.1% का स्टेक है। पिछले कुछ क्वार्टर में टाइटन ने शानदार रैली की है, बट इस दौरान लगातार हमारे रिटेल निवेशकों ने, जो कि हम लोग अक्सर इस पॉइंट को रेज करते हैं कि हमारे रिटेल निवेशक जैसे जैसे स्टॉक नई बुलंदियों को, नई तेजी को छूता है, नई ऊंचाइयों को छूता है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और वो एंटीसिपेट करते हैं कि जो स्टॉक नीचे जा रहे हैं, जब बड़े कंपनी से एग्जिट करके उसमें निवेश करते हैं, तो इसीलिए हम लोग मार्केट में अक्सर लॉस करते हैं। रिटेल निवेशकों की हमारी यही प्रॉब्लम रहती है। तो अब तक हमने टाइटन का बेसिक चेक, बिजनेस चेक, प्रमोटर चेक, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें इसकी हमने चेक की। अब हमारे लिए रिटेल निवेशकों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होती है प्राइस। हम लोगों को, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस तो टाइटन की प्राइस डिसाइड करेगी, हमने किस प्राइस पॉइंट पे एंट्री किया है। तो हम लोग प्राइस को भी उतना ही वेटेज देते हैं, प्राइस को प्रोफेशनली हर प्रकार के टाइम फ्रेम के साथ, लॉजिक के साथ, डाटा के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइटन की जो प्राइस चल रही है 2,320 रुपये के आसपास चल रही है। 2,677 का लाइफ टाइम हाई, 52 वीक हाई दोनों एक ही था। 1,396 रुपये का 52 वीक लो है। अपने एक साल में ही, ये पिछले एक साल में स्टॉक, टाइटन का स्टॉक डबल हो चुका है। कोविड के समय ये 720 रुपये के आसपास पहुंच गया था।
एज ए रिटेल निवेशक हमारे लिए प्राइस क्यों मायने रखती है, क्यों मैटर करती है दोस्तों। कोविड के समय 700 रुपये के तक स्टॉक फिसल गया था, चलो उस समय तो हम मान लेते हैं ये पॉसिबल ही नहीं था किसी भी आदमी के लिए 700 की जोन में निवेश करना और इसको अभी तक होल्ड करना एज ए रिटेल निवेशक की हम लोग अगर बात करें। लेकिन हम लोग अभी इसका रीसेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। 2677 रुपये के आसपास टाइटन ने लाइफ टाइम हाई लगाया है। उस समय टेक्निकली स्टॉक बहुत ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा। मान लेते हैं हमने इसमें टाइटन में 1 लाख रुपया निवेश करना था, 2677 के आसपास अगर हम इसमें निवेश करते तो 36-37 स्टॉक्स हम लोग टाइटन के खरीद पाते। बट हमने अगर इंतजार किया होता प्राइसेज के कूल डाउन होने का, स्टॉक के कंसोलिडेशन होने का, जिसको हम लोग अक्सर वेटेज देते हैं कि बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी 100+ हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड हो चुके हैं। पूरे के पूरे एपिसोड हमारे बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के ऊपर बने हुए हैं। टाइटन भी परसेंटेज टर्म में 14% और रुपीज टर्म में 300 रुपये नीचे आ चुका है। अभी भी हमने अगर मान लो अब हम इसमें 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो उसी 1 लाख रुपए से जहां हम 2 महीने पहले सिर्फ इसके 36-37 शेयर खरीद पाते, आज उसी अमाउंट में हम लोग इसके ऑलमोस्ट 44-45 स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इतना डिफरेंस पड़ जाता है दोस्तों। इसीलिए हम कई वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किसी भी स्टॉक में दोस्तों कभी भी निवेश करके इंतजार करने से ज़्यादा कई बार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप निवेश के लिए सही समय का इंतजार करें। हर समय कंपनी की प्राइसेज एक साथ एक जोन में नहीं ट्रेड करती हैं। स्टॉक मार्केट की खासियत है, प्राइसेज फ्लक्चुएशन होती हैं। टेक्निकल का ये बेनिफिट मिलता है कि आप टेक्निकली ओवरबॉट जोन लगातार सस्टेन नहीं करती है, स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, न्यूट्रल जोन में आते हैं, वही सही समय होता है। अब हम लोग टाइटन को टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग शुरुआत करें, क्योंकि पुरानी लिस्टिंग है दोस्तों, 25 साल से ज़्यादा से इसका इतिहास रहा है, तो पहले हम लोग इसके क्वार्टरली चार्ट देखते हैं। अगर इसके बोनस, शेयर डिविडेंड और स्पिल्ड को एडजस्ट कर दीजिए तो आज से 20 साल पहले सिंगल डिजिट में टाइटन का स्टॉक जो ट्रेड करता था, इस प्रकार की इसने वेल्थ क्रिएट की है टाइटन के स्टॉक ने। वहीं अगर मंथली चार्ट्स की बात करें तो मंथली चार्ट्स भी शानदार हैं। पिछले 10 साल का अगर डाटा देखें तो 10 साल से एक शानदार ट्रेंड में टाइटन का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है का, तो शानदार है। एक राइजिंग चैनल में पिछले साल कोविड के लो से टाइटन का जो स्टॉक है वो एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और अपनी राइजिंग चैनल की जो मिडिल जोन में आ चुका है। यहाँ ये कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले बिल्कुल एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा था। डेली चार्ट्स देखें तो डेली चार्ट्स पे भी कंसोलिडेशन साफ नजर आता है। यहाँ ये जब इसका हाई लगा था 2677 रुपये का, तो अपनी सभी प्रकार की मूविंग एवरेज से ये बहुत ऊपर चला गया था। कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट के साथ टाइटन का स्टॉक भी करेक्ट हुआ और अभी ये अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। किसी भी स्टॉक को दोस्तों कंसोलिडेशन प्लस प्राइस करेक्शन का बेनिफिट कहाँ मिलता है, वो होती है इसकी वीकली आरएसआई, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब ये लाइफ टाइम हाई पे था तो आरएसआई इसकी 85 पे थी। वहीं पे हम लोग 1 लाख रुपए के निवेश से इसके सिर्फ 35-36 शेयर ही खरीद पाते। अब इसकी आरएसआई एकदम न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। 50-60 की जोन कंफर्टेबल जोन होती है दोस्तों। हाई ट्रेंड, हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स में 10 से 15%, 20% की जो करेक्शन होती है वो सफिशिएंट होती है। इसी करेक्शन का हमें बेनिफिट दिख रहा है दोस्तों आरएसआई जो कि न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। ऐसे ही मौके होते हैं दोस्तों ऐसे शानदार फंडामेंटल वाले, हाई ग्रोथ, हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के। तो ये हमारी टाइटन के ऊपर कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए दोस्तों। प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन के बाद अब स्टॉक रैली के लिए तैयार है। टेक्निकल चार्ट्स ये सजेशन दे रहे हैं, प्लस जो स्टॉक की हिस्ट्री है इसमें हर डिप पे बाइंग आती है। पिछले 20 साल का स्टॉक का ट्रेंड रहा है, लगातार एक अप ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ऐसे स्टॉक्स में हम अक्सर बोलते हैं कि बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें। हमारी ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर रहता है कि हमारा मकसद है आप एज ए रिटेल निवेशक किस स्टॉक को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे समझते हैं, ये सब चीज़ें बताने, समझाने, दिखाने की हम आपको अपनी टेक्नो फंडा सीरीज में कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हो, पूरा वीडियो देखा है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको हमारा डाटा प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी होगी। प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही
अच्छी प्रेजेंटेशन वाली वीडियो के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जो पिछले हम स्टॉक्स कवर कर चुके हैं उनको देख सकते हैं। आपके फेवरेट सेक्टर का फेवरेट स्टॉक की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में सेक्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप अपने पसंदीदा स्टॉक की वीडियो देख सकते हैं। अगर अभी तक हमने आपका पसंदीदा स्टॉक कवर नहीं किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो वीडियो होते हैं वो हमारे दर्शकों की पसंद पे होते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।